Hello guys, welcome to my YouTube channel Job Talks by Promote. So today we are back with a uh, good session on today we will talk about the data analysis. So yeah, so today we will do the data analysis by using Python and AI tools. So in the previous scenario, we used to do the data analysis based on our Excel tool. Then we have used the Python as well. So by using manually, there is lots of challenges by doing the data analysis, right? So आज हम ये भी बात करेंगे कि डेटा एनालिसिस को बेसिकली सब पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे किया जा सकता है बिकॉज डेटा एनालिसिस इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग आप आपको कोई भी डेटा मिलेगा आप सीधा आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अच्छा मैं ये 1 2 3 6 5 6 फिक्स स्टेप करूंगा और मेरा डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा राइट इसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस छुपा रहता है तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई हैव ब्रेक डाउन these steps into simpler sub steps we can say तो उनको मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और होपफुली दैट विल फाइंड यू हेल्पफुल टू डू द डेटा एनालिसिस वेयर एवर यू आर डूइंग विद इन योर कंपनी राइट सो अगर इफ यू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट स्टेप सो सबसे फर्स्ट स्टेप से यही आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डेटा एनालिसिस राइट सो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है आपके पास अपनी कंपनी का डेटा हो सकता है बी इन योर टेलीकॉम कंपनी इफ यू आर इन फाइनेंस फिनटेक कंपनी देन आप आपके पास और भी कोई तरह का डेटा हो सकता है तो जब आपके पास वो डेटा है देन द मेजर क्वेश्चन कम इज व्हाट इज द एम ऑफ दैट एनालिसिस तो डेफिनेटली आपको जो मैनेजर है जो आपकी कंपनी है राइट उससे आपको डेटा सेट मिलेगा आपको डेटा मिलेगा राइट देन आपको एक एम भी मिलेगा कि आपको किस पे एनालिसिस करना है राइट किस पे एनालिसिस करना है और क्या एनालिसिस करना है राइट ये आपको मिल जाएगा कि अब बट उस एनालिसिस के एम के बाद क्या like how you can proceed towards that aim right or especially how we can do that by using the AI tools and the Python so if I talk about the second step तो second step मेरा क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मेरे जो ऑब्जेक्टिव मेरे पास आ गया है राइट कि मुझे क्या एनालिसिस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू थिंक कि उसके अराउंड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं राइट कि क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे देन योर ब्रेन विल स्टार्ट कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है बिकॉज जो कंपनी में रो डेटा सेट होता है वो रो डेटा सेट उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं बहुत सारे यू कैन से कि इट विल बी ए लार्ज डेटा सेट कोई छोटा डेटा सेट होगा नहीं जिसे आप मैनुअली कर लोगे राइट तो अगर आपको एम मिल गया है तो देन यू नीड टू बिल्ड द क्वेश्चन अराउंड दैट ऑब्जेक्टिव राइट सो अगर एक बार क्वेश्चंस आपके पास बन गए हैं तो देन आप उसके उसको आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आप उस डायरेक्शन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे राइट तो फिर थर्ड स्टेप क्या आ जाता है देन द थर्ड स्टेप विल बी start analyzing that data set for these design question whatever the question you have designed around your objective then you can start the analyzing right आप उसको start कर सकते हैं अपना करना देन आप जब आप डिजाइन एनालिसिस करने लगते हैं तो देन डेफिनेटली आपके पास कुछ नंबर्स आएंगे ठीक है तो नंबर्स आने के बाद काफी बार होता है कि आप नंबर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ पाते हैं कई बार होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ देन आप क्या करते हैं देन आप करते हैं कि कुछ विजुअलाइजेशन आप और एनी अदर विजुअलाइजेशन टेक्निक का आप हेल्प लेते हैं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर द नंबर आर सेइंग राइट तो इसके लिए काफी इसको हम पाइथन में भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट विजुअलाइजेशन के लिए काफी जैसे पावर बीआई टेबलू ये वाले टूल भी हैं राइट तो आप उसको भी कर सकते हैं जब आपके पास नाउ द फिफ्थ स्टेप विल बी कि आपने विजुअलाइजेशन देख लिया नंबर देख लिए आपने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए उसके अराउंड एनालिसिस कर लिया तो नाउ आपके वो नंबर्स और विद द हेल्प ऑफ योर विजुअलाइजेशन ग्राफ नाउ यू कैन ड्रॉ द इनसाइट कि अब उससे मेरे को क्या इनसाइट निकल के आ रहा है और दैट इनसाइट शुड बी इन लाइन विथ योर ऑब्जेक्टिव कि अगर क्योंकि इनसाइट कुछ भी हो सकता है बट इनसाइट आपके वही काम का आएगा जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा राइट तो आप फिर उस पे ऑब्जेक्टिव आप उस पे अपने इनसाइट एनालिसिस कर सकते हैं और वंस आप इनसाइट आपको मिल जाते हैं देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एक्शन
बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्व एनालिसिस कि हाउ यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, जो भी है आपने जो ऑब्जेक्टिव साइड डिसाइड किया था, आप उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्शन। सो अब ये मेरे पास 6 स्टेप्स हैं जिनको यूज करके मैं अपना डेटा एनालिसिस कंप्लीट कर सकता हूँ। इसमें मैं टूल यूज कर सकता हूँ पाइथन, और इसमें अब हम ये देखेंगे कि हम एआई टूल की हेल्प कैसे ले सकते हैं। पहले हम यही स्टेप्स कुछ एक्सेल में करते थे, देन हम पाइथन में भी करते थे। पाइथन में काफी जिन्होंने भी पाइथन में और मशीन लर्निंग में काम किया उनको पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सिर्फ आप विल टेक द 10 और 20% ऑफ योर टाइम, 80% आपका डेटा एनालिसिस ही लगता है, राइट। तो नाउ अब हम ये देखते हैं कि उस डेटा एनालिसिस वाले पार्ट को कैसे हम विद द हेल्प ऑफ एआई टूल इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब इसके लिए हम अपनी पाइथन नोटबुक पे आ जाते हैं। तो मैं अपनी पाइथन नोटबुक पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, आप सीधा अपना एनाकोंडा ओपन कर सकते हैं। एनाकोंडा में जाके आप अपनी जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर सकते हैं। जब आप एक बार जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे तो वो आपको अपने इस पे वेब ब्राउजर पे ले जाएगी, और वेब ब्राउजर पे आप अपनी आपको जो मिलेगा वहां से आप अपनी पाइथन नोटबुक ओपन कर सकते हैं। इधर से राइट में न्यू में जाके यू कैन ओपन दैट जुपिटर नोटबुक, और उसपे आप अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने नोटबुक को ओपन करके उसको सेव करके देन वी हैव प्रिंट कमांड, जो भी हमने प्रिंट किया था वो प्रिंट हुआ था, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे देन आज हम बात करते हैं कि जैसे मैंने एक अपनी नोटबुक ओपन कर लिया और इस नोटबुक को मैंने नेम दे दिया डेटा एनालिसिस यूजिंग एआई टूल, राइट। पाइथन नोटबुक में हम हैं ही, और एआई एनालिसिस एआई टूल को कैसे यूज कर सकते हैं इसको डेटा एनालिसिस के लिए, राइट। सो फॉर दैट वन आई हैव टेकन अ डेटा सेट विच इज द कार डेटा सेट। सो कार डेटा सेट में क्या है, तो अभी दिखाते हैं। तो ये बेसिकली ये मेरा एजेंडा है। लेट मी राइट clear on this. So just a minute. Okay, and clear output. ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यस नाउ, तो अभी अगर मैं देखता हूँ, ये मैं एजेंडे की बात करता हूँ तो वही सेम एजेंडा है। एजेंडा में जो वही डेटा एनालिसिस के जो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वही 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देन हम अपनी नोटबुक में स्टार्ट करते हैं। हम जैसा मैंने बताया था कि आप अपनी जो पाइथन को यूज करने की जर्नी है वो आप अपने जो आपकी जॉब है, जॉब के अंदर जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप पाइथन के फंडामेंटल भी पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। आपको अभी नहीं तो बाद में भी पढ़ने पड़ेंगे पाइथन के फंडामेंटल। बट अगर आप अपनी जॉब के साथ उसको स्टार्ट करते हैं तो देन यू विल फाइंड मोर रिलेवेंट, यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग टू वर्क ऑन द पाइथन। तो इन सेम सिनेरियो हम यहाँ देखते हैं कि पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जो लाइब्रेरीज हमको डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस के लिए हम ले रहे हैं लाइब्रेरी पांडास। तो पांडास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो जहां जहां हमें पांडास को यूज करना होगा हम उसका एब्रीवेटिव फॉर्म पीडी को यूज करके करेंगे। सेम विद द सीबोर्न लाइब्रेरी एंड सेम विद द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो एंड पांडास हमारी लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करती है, और सीबोर्न और मैटप्लॉटलिब जो है हमको विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये हमारी लाइब्रेरीज हैं, इसको मैं रन करता हूँ। नाउ जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, लेता हूँ pd डॉट रीड csv के थ्रू, ठीक है। नाउ मैं इस डेटा सेट को चेक करता हूँ, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लेता हूँ विद 10 रिकॉर्ड्स। हाँ, तो अब आप ये देखेंगे कि इस कार डेटा सेट के अंदर क्या मिल रहा है आपको। कार के अंदर कार नेम मिल जा रहा है, उसका मॉडल ईयर मिल जा रहा है, प्रेजेंट ईयर्स मिल जाता है, कितने किलोमीटर वो चली हुई है, देन उसका फ्यूल टाइप क्या है, सेलर टाइप क्या है, डीलर है कि ओनर ने बेचा है, देन मैन ट्रांसमिशन मोड क्या है उसका, दैट मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, देन उसका सेलिंग प्राइस है। तो हमको ये डेटा सेट हमको ये बता रहा है कि लाइक जितने भी हमारी ये पैरामीटर्स हैं, बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर उस हम जो कार है, कार की अभी सेलिंग प्राइस क्या है। तो अब ये मेरा डेटा सेट है, राइट। तो अगर अब मैं डेटा सेट की बात करूं तो डेटा सेट तो मेरे पास ये है। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एम ऑफ दिस एनालिसिस, राइट। तो अगर मैं देखूं, एक मिनट, हाँ, राइट। तो मैं इसको अगर देखूं तो अब मेरे को डेटा सेट मिल चुका है, मेरा एम आता है। तो फर्स्ट एम है कि हाउ आई कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार्स, ठीक है। तो मेरी ये सेलिंग प्राइस है, अभी मेरी कार की सेलिंग प्राइस ये है। तो मैं इस सेलिंग प्राइस को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा सेट को एनालिसिस करेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट what could be the technique or what could be the insight by which we can
इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने एआई टूल पे। तो हमारे पास जो एआई टूल है हमारा कोपायलट है, राइट। तो कोपायलट के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है कि जो ये मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ प्रॉम्प्ट डालता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ कि आई हैव अ कार डेटा सेट विच हैज द फोर कॉलम, कार नेम, मॉडल, मॉडल ईयर, प्रेजेंट प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन, राइट। So fuel type, seller type, transmission, selling price. These are my columns. Or here my aim is to increase the selling price of the car. Then what could be the अब now ये मेरा aim हो गया। Now the second part जो हमने discuss किया था, that like what could be the question around that data analysis. So I am asking the that questions to him also ना। Initially क्या होता था, like in the ट्रेडिशनल वे वी कैन से दैट कि वो क्वेश्चंस हम खुद डिजाइन करते थे। नाउ क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकते हैं। नाउ वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई आल्सो टू डिजाइन दैट क्वेश्चन, टू डिजाइन दिस क्वेश्चन कि देन व्हाट वुड बी द माय एरिया और क्वेश्चन टू एक्सप्लोर इन दिस डेटा। अब एज पर दिस, नाउ लेट्स सी व्हाट इट विल गिव द आंसर। So now the key areas and the questions to explore. Now ये क्या कर रहा है? Now it's saying कि you can find out the depreciation and age impact. जो जो आपकी कार है उस पे डिप्रिशिएशन और एज का क्या इम्पैक्ट है। क्वेश्चन हमारा ये हो रहा है कि हाउ मच वैल्यू डज अ कार लूज पर ईयर आफ्टर इट्स मॉडल ईयर, राइट। देन व्हाई, लाइक आइडेंटिफाई द स्वीट स्पॉट एज ऑफ सेलिंग बिफोर मेजर वैल्यू ड्रॉप, राइट। तो अगर आपकी कार की एक वैल्यू मेजरली ड्रॉप हो जाती है, वो एक स्वीट स्पॉट क्या है कि जहां तक आप अपनी कार को रख सकते हो, देन यू कैन रीसेल दैट, राइट। तो उससे आपको ये आपके डिप्रिशिएशन और एज इम्पैक्ट पता चल जाएगा। सेकंड है माइलेज थ्रेशोल्ड। ठीक है, एट व्हाट माइलेज डज द प्राइस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, कि जब आपका कितना माइलेज है कि वो आप उसका ड्रॉप हो जाएगा तो आपका कार का प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा। तो नाउ द फ्यूल टाइप, कि फ्यूल कौन से, कि इज देयर एनी कोरिलेशन और इज देयर एनी इम्पैक्ट कि आपका पेट्रोल की जो कार्स हैं उनका सेलिंग प्राइस ज्यादा है या डीजल वाली का है या सीएनजी का है। तो फ्यूल टाइप एक आपका एक्सप्लोरेशन करने का। ट्रांसमिशन एडवांटेज, ठीक है, देन ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी उस पर कोई इम्पैक्ट है क्या। द सेलर टाइप इन्फ्लुएंस, जो डीलर सोल्ड कार्स होती हैं या इंडिविजुअल सोल्ड कार्स होती हैं उनका कोई इम्पैक्ट है क्या। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो, आप इससे निकाल सकते हो। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आई विल से, कि मतलब आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल रही है कि किस किस डायरेक्शन में यू कैन डू द एनालिसिस। विच ब्रांड और मॉडल हैव मोस्ट वैल्यू, राइट। देन this feature, that present price or selling price, feature interaction, do certain features will yield a booster price, right. So these are the we can say this one. So if I'm just wanted to copy this just to uh, highlight in our notebook, okay, then I will copy this. Yes, okay, ठीक। तो जस्ट टू मेंशन हेयर इन आवर नोटबुक, हम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, कि यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे क्वेश्चंस डिजाइन हो गए। अब हम इनको इन पे एनालिसिस करना है ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी कार की प्राइस को, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी विल से, तो ये अब देखो, नाउ अब ये बोल भी रहा है, नाउ आई कैन गिव यू रेडी पाइथन एनालिसिस कार स्क्रिप्ट दैट आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विद द चार्ट एंड द फीचर इंपोर्टेंस, या। सो हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, यस प्लीज give me the right example for the ठीक है, अब देखते हैं ये इस पे कैसे जनरेट करता है। इट इज टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम, या नाउ इट्स डन। सो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट बोल रहा है, राइट। तो डिफरेंट बार चार्ट बना रहा है, डिफरेंट रिसाइकिल परसेंटेज, राइट। ओके, इसने मशीन लर्निंग मॉडल भी बना दिया, हमें इतना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई कॉपी दिस, ठीक है, नाउ आई एम पेस्टिंग ऑन दिस, ठीक है, कोरिलेशन, अच्छा, ओके।
ठीक है, तो हम इसको अब देखो वन बाय वन हम इसको ट्राई करते हैं कि ये क्या वो करता है। तो इसने जो लाइब्रेरीज बोली हैं, हम ये तो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर रखी थी, फिर भी हम इसको एक बार इधर डाल देते हैं। राइट। अब डेटा सेट तो हमारे पास है ही ना हो, ये हमें नहीं चाहिए। ये कार एज करके न्यू कॉलम बना रहा है, राइट, विद द करंट ईयर जो है। क्या ये इसने न्यू कार एज करके एक कॉलम बना दिया। अगर मैं इसको देखना चाहूँ विद द मैक्सिमम ईयर जो इसमें है मॉडल ईयर में, हम कौन सा है मैक्सिमम ईयर इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, 2018 है, तो विद रेस्पेक्ट टू 2018 ये कार की एज निकाल रहा है कि कितनी कार की एज है, 4 5 6 ईयर समथिंग लाइक दैट। तो ये इसने कार की एज बनानी है। नाउ वी विल सी कि और ये क्या बोलता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि ये हमारे को बोल रहा है कि मॉडल ईयर, ईयर और उसकी सेलिंग प्राइस में कुछ क्या निकल के आता है। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको देखूं, हाँ, तो अब ये देखते हैं कि कार की एज के अकॉर्डिंग उसके सेलिंग प्राइस किस तरह से वेरी करता है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि कार की एज 1 ईयर है, 2 ईयर है, 4 ईयर है, तो वी कैन सी कि आप देख सकते हैं कि ये जो है एक सिग्निफिकेंटली इस तरह से प्राइस ड्रॉप होती जा रही है, राइट। तो आफ्टर आई थिंक 8 ईयर तो ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया। यहाँ तक 8 ईयर तक तो फिर भी प्राइस 10 लाख तक आ रहा था। देन आफ्टर 8 ईयर प्राइस 10 लाख से ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, राइट। सो अगर आप देखते हैं 14 15 ईयर तक तो बिल्कुल ड्रॉप हो जा रहा है। सो ये आपको बताता है कि भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 ईयर एक सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आ रहा है। तो हम इसमें से अब एनालिसिस में से मैं अपना एक इंसाइट निकाल सकता हूँ कि यस, लेट मी पुट द इनसाइट्स हियर। हम एक जगह इनसाइट्स लिख लेते हैं। तो आफ्टर 8 years of car age, selling price get dip drastically। तो एक स्वीट स्पॉट जो हम बात कर रहे थे वो एक 8 ईयर्स हो सकता है। 8 ईयर्स के बाद तो आपकी प्राइस का सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। नाउ वी विल सी विथ थ्रू द बॉक्स प्लॉट कि माइलेज बनाते हैं कि लाइक कितना कार रन हुई है अकॉर्डिंग टू दैट किलोमीटर ड्रिवन। तो एक रेंज आएगी, माइलेज रेंज, उस पे उसके बेस पे, राइट, उस पे सेलिंग प्राइस का क्या इम्पैक्ट है। आई विल रन दिस। हाँ, वी विल सी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यस, तो सफिशिएंट है माइलेज रेंज, राइट। तो माइलेज रेंज में, हाँ, अब इस माइलेज रेंज में हमें क्या निकल के आ रहा है। हम देखते हैं कि जो 20,000 से कम चली हैं कार्स, उसका सेलिंग प्राइस कम है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। राइट, ओके, आई थिंक इससे कुछ इतना सिग्निफिकेंट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कार 20,000 से 50,000 चली है वो भी 5 लाख तक उसका मीडियन वैल्यू आ रही है। बॉक्स प्लॉट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बॉक्स प्लॉट में जो ये बीच की वैल्यू है ये मीडियन को शो करती है, राइट। मीडियन मीन्स, राइट, कि हाफ ऑफ द माई पॉपुलेशन लाइज टिल हेयर। हाफ पॉपुलेशन इसके नीचे है और हाफ पॉपुलेशन इसके ऊपर है। तो 20,000 से 50,000 के बीच की जितनी कारें हैं उनमें से आधी कार जो है वो मेरी 5 लाख तक आ जा रही है। ठीक है, तो बट ये 50 से 1 लाख तक वाली में भी मोर ओवर से आ रहा है। तो आई थिंक इससे कुछ इतना निकल के नहीं कह सकते कि फॉर पर्टिकुलरली दिस डेटा सेट माइलेज रेंज से चीजें रिलेटेड नहीं। Now, फ्यूल टाइप पे क्या बोलते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू फ्यूल टाइप हम चेक करते हैं, राइट। यस, तो फ्यूल टाइप में आप देखेंगे कि जो आपके पास थ्री टाइप फ्यूल टाइप है, आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। तो विथ रेस्पेक्ट टू सीएनजी और पेट्रोल जो सेलिंग प्राइस है वो डीजल वाली कार का ज्यादा है। तो ये एक इंसाइट आ सकता है कि कार्स, हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं डीजल fuel type cars are having more selling price than पेट्रोल एंड सीएनजी। ठीक है, नाउ ये हमने इस पे देख लिया। नाउ आप वी कैन सी कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन टाइप भी कुछ है क्या। ठीक है, तो हम विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन टाइप देख सकते हैं। ये बेसिकली जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये विथ हम कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन के साथ कर रहे हैं। कुछ एनालिसिस ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करो। ठीक है, तो अगर हम मैं हाँ इसके लिए देखता हूँ तो ट्रांसमिशन टाइप क्या है कि जो ऑटोमेटिक है उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कार्स आर हैविंग हायर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर अगर मैं बात करता हूँ सेलर टाइप पे। ठीक है, अगर हम मैं सेलर टाइप पे बात करता हूँ तो डीलर एक्चुअली डीलर का है इस पे ज्यादा, तो इंडिविजुअल्स पे कम है। ठीक है, तो हम ये आई थिंक दिस विल नॉट बी फेयर, क्योंकि इसके अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका जो वी कैन से कि जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो आई थिंक फेयर नहीं है। अगर मैं इसको देखूंगा 10 को काउंट करता हूँ। अच्छा, no, ठीक है, इतना भी इम्बैलेंस नहीं है। राइट, सो वी कैन से कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो डीलर आर सेलिंग कार एट हायर प्राइजेस। राइट, हम कह सकते हैं ये कि डीलर्स जो है सेलिंग कार्स को हायर प्राइस पे शेयर कर रहे हैं। राइट, नाउ वी कैन से विद दिस हम इसको कह सकते हैं राइट कि विद रेस्पेक्ट टू अच्छा कार मॉडल। ओके, नाउ इट इज व्हाट इज सेइंग कि रीसेल परसेंटेज किसकी ज्यादा है। ठीक है, कार नेम पे मीन वैल्यू में किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रही है, तो टॉप 10 मॉडल्स बाय रीसेल परसेंटेज, सबसे ज्यादा रीसेल परसेंटेज किसकी है। तो ये विटारा ब्रिजा है, बजाज एवेंजर है, देन ये तो आई थिंक कार नहीं है, तो बाइक है, बाइक। ओहो, अच्छा देन ये मिक्स डेटा सेट है, क्योंकि इसमें तो बाइक्स के नेम भी हैं, रॉयल एनफील्ड भी है, हेरो पैशन भी है, विटारा ब्रीजर भी है। राइट, तो ये तो इसमें बाइक्स के नेम भी हैं। ये डेटा सेट में वो मिसमैच है। देन ठीक है, ये फीचर इंपॉर्टेंस मशीन लर्निंग ये सब पार्ट इसको हम रहने देते हैं। देन जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन में हम ये देखते हैं, रन करते हैं। say with respect to selling price df encoded is not present। ठीक है, इसको क्योंकि ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है इसको नहीं करती। ठीक है, तो देन ये मेरे टॉप के इंसाइट्स निकल के आए। तो अगर सिंपल से अगर मैं इन इंसाइट्स को भी करता हूँ, मैं अपने कॉलम में जाता हूँ। राइट, नाउ आई एम सेइंग आई हैव ऑब्जर्व बिलो insights from this analysis। Right, can you suggest increase the selling price? So क्या ये अपने बता रहा है।
based on your foreign side. This is the best strategy to increase the selling price. Sell car before it goes full. Leverage diesel price advantage, right? So highlighted fuel economy and torque in your list. So highlighted torque automatic transmission. ठीक है, ये हमारे okay. अब now we can say कि can you combine your analysis along with my insights and suggest me top three action to increase the selling price. ठीक है, तो now yes, right. The winning formula for your data that will sell your car less than 7 years old, and preferable it's if it is diesel with automatic, and you are selling it with your with the dealer channel, then it will be a best combination to achieve the highest selling prices. So we can say this is the crux of our analysis, right? So we can put it here, right? So see now how we are able to achieve our goal by using this the suggestion from the AI tool. It's also giving us the Python code. It's also giving us the suggestions. We are also analyzing our analysis with its analysis and finding the best way how we can increase our car selling prices. So by this way, you can like use this Python tool and AI tool to do the data analysis. So it really, guys, I want to tell you that it's become very easy. If I compare it with from like 4 years or 5 years back, then it was a very challenging task to do all these type of data analysis. Now with this help of AI using tool, we can do this data analysis very easily. आप अपनी कंपनी में किसी भी तरह का डेटा यूज कर सकते हैं. डोंट शेयर योर डेटा इफ योर कंपनी इज नॉट अलाउइंग टू शेयर विथ एआई टूल. हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई एआई टूल आपके पास परमिशेबल हो, आप उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपका डेटा शेयर नहीं करना है तो आप just simple by giving the names you can take the suggestion, or you can try to implement that in your notebooks and get the best output from that to achieve your objectives, right guys? So thank you guys. If you find this information useful to do your data analysis, then please like this video and comment your suggestion, comment your guidance in like for the upcoming videos, and subscribe my channel. Thank you guys. Thank you.